नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ वैसी नज़दीकियाँ से तो ये दूरियाँ भली। शादी के पूरे 5 वर्षों के बाद बरखा अब जाकर खुली हवा में सांस ले रही है। हाँ हाँ, बताती हूँ, सब्र कीजिए। आज से ठीक 5 साल पहले सुमित ने बरखा को किसी शादी में देखा था और उसकी भोली सूरत पर मर मिटा। आग दोनों तरफ लगी थी। एक आध बार दोस्तों की मदद से मिलना जुलना हुआ और दोनों ने शादी करने का मन बना लिया। बात दोनों के घरों तक पहुंची। दोनों परिवारों में थोड़ा बहुत विरोध हुआ, लेकिन अंत में प्रेमी जोड़े की जीत हुई। वैसे देखा जाए तो सुमित और बरखा का रोमांस काफी नापतोल कर हुआ था। सुमित अपने ही शहर के एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद पर था। दोनों एक ही जाति से थे। दोनों के पिता अलग अलग बैंक में अधिकारी थे। बरखा का बड़ा भाई और सुमित की एक छोटी बहन थी। एक अच्छे रिश्ते में जो गुण होने चाहिए सब थे। तब सुमित की मां ने जन्मपत्री मिलान का आदेश जारी कर दिया। किस्मत ने यहाँ भी साथ दिया और 6 महीने के भीतर ही शहनाई गूंज उठी। बरखा और सुमित एक हो गए। लेकिन कहते हैं ना, प्रेम विवाह तो फिर प्रेम विवाह ही होता है। बस यही सबसे बड़ा कांटा था सुमित की मां के दिल में। उन्होंने बड़े बड़े अरमान पाल रखे थे अपने इकलौते बेटे की शादी के, और सब पर पानी फिर गया। बरखा ने दुल्हन के रूप में गृह प्रवेश किया। सासू मां ने तो पहले ही दिन से अपने सारे कामों से छुट्टी कर ली। उनका एक ही काम रह गया, बरखा पर नित नई जिम्मेदारी डालना और फिर उसमें मीन मेघ निकालना। ससुराल में पति के साथ साथ बरखा को सासू माँ, ससुर जी और उसकी छोटी नंद भी मिल गई सेवा करवाने के लिए। जी हाँ, सेवा, क्योंकि ससुराल हम सभी औरतों के लिए कर्म भूमि ही तो है, जहाँ अपनी सेवा से सामने वाले का दिल जीतना होता है। और यह कितना कठिन काम है, यह तो कोई हम शादीशुदा स्त्रियों से ही पूछे। तो बस मोहतरमा बरखा लग गई ससुराल में अपने मिशन और एडजस्टमेंट में, जिसमें एडजस्ट सिर्फ उसे ही करना था। आदर्श बहू की तरह रोज सुबह जल्दी उठ जाती। माँ ने सिखा कर भेजा था कि ससुराल जाकर 10 बजे तक सोती मत रहना, लेकिन यहाँ सब आराम से उठते। बस एक दिन सासू माँ ने अच्छी डांट लगाई, क्या सुबह सुबह उठकर खटर पटर करने लगती हो? कोई जल्दी नहीं है, आराम से उठा करो। आराम से उठने लगी तो नाश्ता के समय हाय तौबा मचा देती कि इन लड़कियों के नखरे तो देखो, 4 आदमियों का खाना बनाना पहाड़ लगता है। हालत ऐसी हो गई थी कि बरखा कुछ भी करे तो सासू माँ उसमें बुराई ढूंढ लेती और उसे खूब खरी खोटी सुनाती। खाने में क्या बनाऊं मम्मी जी, जो मन करे बना लो, और जब खाना बन जाता तो यह क्यों बनाया, वह क्यों नहीं बनाया, यह सब्जी ऐसे बनती है, अपने मायके का स्वाद यहाँ मत चलाओ। बेचारी बरखा का दिल दुख जाता। वह मन ही मन सोचती, मम्मी जी मैं आपकी बेटी से मात्र 1 साल बड़ी हूँ, पर उसे आप बिल्कुल बच्ची और मुझे इतनी बड़ी क्यों समझती हैं। पर वह अपने दिल की बात किससे कहती। नंदरानी तो अपने छोटे होने का भरपूर फायदा उठाती। पढ़ाई का बहाना बनाकर भाभी की मदद करना तो दूर, रसोई की ओर झांकती तक नहीं थी। ससुर जी ही तैशी लगते, पर सासू माँ की कड़ी नजरों के सामने उनकी नजरें अखबार के पन्नों में ही उलझ कर रह जाती। हमेशा हंसने बोलने वाली बरखा ने अब चहकना छोड़ दिया था। वह धीरे धीरे शांत होती चली गई। नए नवेले प्रेमी युगल के जीवन से प्रेम दूर होता जा रहा था। सुमित अपनी पत्नी और मां की अनबन से दूर ही रहता। ऐसा नहीं है कि उसने इन दोनों के रिश्ते को सुधारने की कोशिश नहीं की थी, पर जोरू का गुलाम, नालायक बेटा जैसे शब्दों को सुनकर उसके अहम को ठेस पहुंचती। बस उसने उसे ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया कि अब जैसी प्रभु की मर्जी। जीवन इन्हीं कठोर दौर से गुजर रहा था कि सुमित और बरखा को पीहू के आने की आहट मिली। सूने जीवन में आस के सतरंगी फूल खिल उठे। घर और माँ का व्यवहार पूर्ववत ही था। तब सुमित ने एक बड़ा कदम उठाया। दूसरे शहर में नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया। माता पिता को छोड़ना नहीं चाहता था, परंतु अपनी जिंदगी में भी सुकून चाहता था, जहां उसकी बरखा चिंता मुक्त रहे और उन्मुक्त पंछी की तरह पंख फैलाकर उसके घर संसार को संवारे। वह बरखा को खुला आकाश देना चाहता था। माँ और बरखा दोनों उसे जान से भी ज्यादा प्यारे हैं, तो क्यों ना समय रहते इस रिश्ते को बचा लिया जाए। और इसी ऊहापोह में उसने दूसरे शहर में नौकरी करने की सोची। घर में जब इसकी चर्चा हुई तो
कुछ दिनों तक फिर महाभारत छिड़ गया। पापा ने दबी जबान से विरोध किया, लेकिन मम्मी जी ने तो विद्रोह का झंडा गाड़ दिया। आखिर कौन सी ऐसी आफत आ गई है कि घर छोड़कर जा रहे हो? जरूर बरखा ने चाबी भरी होगी। माँ प्लीज बरखा को बीच में मत लाओ। अरे मेरा प्रमोशन हो रहा है, तनख्वाह भी ज्यादा और ओहदा भी ऊंचा हो जाएगा। और कौन सा हम विदेश जा रहे हैं, जयपुर से दिल्ली तक की तो बात है। माँ पापा आप खुशी खुशी भेजो हमें। एक बार फिर बेटे की बात माननी पड़ी। बरखा की डिलीवरी हुई और कुछ दिनों के बाद नई नौकरी का ज्वाइन लेटर भी आ गया। 6 महीने के बाद सुमित और बरखा अपनी पीहू को लेकर अपनी नई दुनिया बसाने निकल गए। मम्मी जी ने नम आंखों से बेटे, बहू, पोती को विदा किया। बरखा भी भावुक हो उठी कि मम्मी जी जितना भी कड़वा बोल दे, दिल से तो चाहती थी उसे। मजाल है कि बाहर वाला कोई उनकी बहू को कुछ भी कह दे, उनकी उसी समय जुबान खींच लेती। पर आज पूरे 5 साल के बाद बरखा बहुत खुश है। उसके चेहरे की खोई रौनक लौट आई है। छोटी सी बच्ची को बिल्कुल अकेले पालने में चुनौतियां भी हैं, पर दोनों पति पत्नी अपने फैसले से खुश हैं। जीवन से जो प्यार गुम हो चुका था वह फिर से वापस आ गया। जयपुर और दिल्ली में आना जाना लगा रहता है। फर्क यह है कि अब कुछ दिनों के लिए मिलना है तो सब बड़े प्रेम से मिलते हैं। ज्यादा मीन मेघ नहीं, कोई कड़वाहट नहीं। सुमित और बरखा यही सोचते हैं। वैसी ही नजदीकियां से तो यह दूरियां ही भली। आपकी इस विषय में क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।